हमारा गाड़ी नंबर मालूम है, लेकिन आई थिंक हमको लगता है हम लोग 10 गो थे, 9 गो उनमें चेहरा मालूम नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाकी उतना उनको समझ में नहीं आया। हम उनसे बात करते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं आप निकलिए। 2 साथी हमारे साथ पीछे हुए और हम लोग निकल गए वहाँ से। हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न महतो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल यानी शुक्रवार को 5 तारीख को जो कि शाम को टाइगर जयराम महतो हथियानी क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो को जो कि है लालपुर पुलिस ने उनके गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गाड़ी को यानी कस्टडी में ले लिया गया और गाड़ी को ले लिया गया लालपुर थाना में, और जो कि उनके दोस्तों को किसी और थाना में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस जो कि है इस साजिश में किसका किसका हाथ है, क्या है, जो कुछ भी है आप खुद सुन लीजिए टाइगर जयराम महतो के राजभवन में बहुत सारे साथी काफी दिनों से धरना पर बैठे तो थे। इस साजिश में जो हमारे झारखंड के स्वयं समूह है, पंचायत सचिव के, पंचायत सचिवालय के, वे भी धरना पर गए थे और उनको हम समर्थन देने के लिए राजधानी गए हुए थे। और जब राजधानी गए तो वहाँ जाहिर सी बात है हम अपना स्पीच स्कॉर्पियो में ही देते हैं, तो उस समय स्कॉर्पियो का नंबर शायद पुलिस द्वारा नोट किया गया और आंदोलन से पहले से हम लोग का स्कॉर्पियो का नंबर नोट किया गया था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले राजभवन के बाद निकलते ही हम लोग का गाड़ी को पहला ही स्टॉप में रोका गया। और कोई धुआं मैंने रोकने का रीजन होता है कि धुआं परमिट, लाइसेंस, तो सीट बेल्ट, इस तरह कोई मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं आपका गाड़ी का नंबर हम लोग का पहले से जांच में, गाड़ी को रोके। तो हम लोग को उसके लिए दिक्कत नहीं है ना हम लोग को डर है, लेकिन मामला यह है सुनने में आ रहा है कि हमारा जो जिस गाड़ी में हम लोग चलते हैं उसमें शायद चूंकि कुछ मैंने लोग जाके आंदोलन को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे लोग गाड़ी में कुछ ऐसा पदार्थ रखेंगे जिस पर झूठा एफआईआर बन सके, जैसे गांजा, दारू, मौत, स्टाफ, और आप लोग जानते हैं कि इससे हम लोग कोई वास्ता है नहीं। तो चूंकि कानून तो अंधी है, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनता को संदेश दे देते हैं कि हम लोग का गाड़ी अभी लालपुर थाना में, हालांकि हम लोग का 2 गाड़ी था, तो सेकंड गाड़ी में हमको बोला कि नहीं आपको नहीं रहना, आप चले जाइए। तो हम तो वहाँ से आ गए और रांची का ये प्लेस है, हमको आई डोंट नो ये कौन जगह है, लेकिन हम ये संदेश जनता तक देना चाहेंगे कि आज हम राजभवन आए हुए थे, जो भी साथी लोग धरना में बैठे हैं उनको समर्थन देने, साथ ही जितने मीडिया होंगे उनसे निवेदन होगा, मीडिया तक अगर मेरा वीडियो जा रहा था, आप राजभवन के सम्मुख जो थाना है शायद लालपुर थाना, कृपया करके आप लोग वहाँ जाके देख लें। हम लोग को दिक्कत नहीं है, अगर कुछ पेपर नहीं है तो फाइन दिया जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं, केस भी बनता है, डायरेक्ट केस कीजिए, फर्जी ना काम किया जाए। तो जैसा कि वहाँ सूचना हम लोग को मिल रही है कि उसमें मैंने कुछ ऐसा पदार्थ रखा जाएगा गाड़ी में हम लोग का, जिससे कि वो लोग एफआईआर कर सके। हालांकि इस वीडियो के बाद हम लोग क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप जनता, चूंकि जनता की अदालत सर्वोपरि रहती है, हम जनता को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज हम राजभवन आए हुए थे। राजभवन आने का कार्यक्रम था कि राजभवन में जो हमारे राज्य के 18,000 स्वयंसेवक हैं, पंचायत लेवल में जो प्रत्येक पंचायत में 4 करके इस तरह कुछ जो हमारे स्वयंसेवक हैं, 18,000 स्वयंसेवक हैं हमारे राज्य में, उनका आज पदयात्रा था और उनका समर्थन देने के लिए हम लोग आए थे। और जब समर्थन देने के लिए आए थे तो वहाँ 2 शब्द हमको संबोधन करना पड़ा। तो संबोधन आप लोग जानते हैं हम स्कॉर्पियो से करते हैं, और स्कॉर्पियो में हम अपना दोस्त का स्कॉर्पियो उसी पे हम चलते हैं, तो उसका नंबर नोट पहले से पुलिस के पास था, तो पुलिस ने रोका। रोकने के लिए आया, उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, और आगे क्या होता है उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी छोड़ने के बदले अगर हमको अरेस्टिंग भी करने के लिए कहता है तो हम लोग अरेस्टिंग दे देंगे, हम खासकर हम अपना अरेस्टिंग दे देंगे। अगर मेरे अरेस्टिंग होने से मेरे दोस्तों को गाड़ी छोड़ देगा, मेरे दोस्तों को छोड़ देगा, तो हम अरेस्टिंग के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश है। आप गाड़ी रोकने के बाद उनको मांगना चाहिए था कि पेपर, हेलमेट, जो भी गाड़ी में होता है, सीट बेल्ट, या फिर गिरफ्तारी नहीं हो रही दादा, यहाँ गिरफ्तारी नहीं, साजिश हो रही है। वे लोग चाह रहे हैं कि गाड़ी में कुछ रख देंगे, ऐसा प्लानिंग चल रहा है, गाड़ी में कुछ रखने का प्लानिंग चल रहा है। इसलिए हम वीडियो आप लोग को पहले सूचना दे देते हैं। अभी 10 मिनट पहले हम लोग गाड़ी रोका गया था राजभवन के ठीक जो निर्मल महतो चौक है वहीं से ठीक सामने। तो इसलिए मैं आप सभी से मैंने जनता की अदालत तक अपना मैसेज दे देता हूँ। बाकी हम लोग को कुछ भी होता है उसके लिए गम नहीं कीजिए, लेकिन देख रहे हैं जो साजिश, इससे पहले हम कभी अपना समस्या को लाइव नहीं रखें, लेकिन मैं आज अपनी कुछ सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया गया था कि उस गाड़ी में हम हैं और अरेस्टिंग करना है, चाहे हमें रोक के रखना है। तो जब हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, हम लोग गाड़ी को रोका गया, तो बोले सर हम लोग तो दोनों सीट बेल्ट में हैं, आगे जो बैठे हैं, धुआं परमिट है, हम लोग के सारा चीज़ आपको चाहिए, क्या क्यों रोक रहे हैं? बोला नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, ऊपर से आदेश आया हुआ है कि इस गाड़ी नंबर को रोकना है। तो हम लोग का मैंने बहस होने लगा, खासकर मेरा, चूंकि हम लोग को अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम लोग पुलिस से उलझने लगे कि सर क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा सारा चीज़ लाइसेंस है, सारा चीज़ ओके है, तो अब क्यों, अगर लेना है तो फाइन है, तो किस मीटर में से फाइन है, हम लोग खड़ा क्यों करें? तो फाइनली साथियों ने कहा कि देखिए अगर हमको कि आप रुकेंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इन लोग की मनसा ठीक नहीं लग रही है। तो आगे हमारा गाड़ी, हम लोग कभी भी चलते हैं तो गाड़ी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, खासकर रांची आते हैं तो हम लोग उस एक्स्ट्रा गाड़ी में बैठे और हम वहाँ से निकल गए। और जैसे उनके बाकी जो हमारे साथी थे उनको पकड़ लिया गया, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया और फाइनली उनको अलग जगह ले जाया गया, नामकुम थाना, और गाड़ी को लालपुर थाना। ये तो गनीमत है कि और उधर से हम लोग को सूचना मिली कि संभावना हो सकती है आप लोग को फंसाने के लिए गाड़ी में कुछ ऐसा का सामान रखा जा सकता है, ऐसा हम लोग को सूचना मिला, आशंका हुआ। अब उसको भी हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे, तो फिर हमने लाइव आकर डायरेक्ट कहा जनता से कि देखिए हमारे साथ ऐसा होने की संभावना है। बाकी हम लोग को डर नहीं है, अगर वो फंसाती भी फर्जी केस में भी तो हम लोग सह लेंगे, आंदोलन करने निकले तो केस के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को जानना चाहिए कि हम लोग गलत नहीं है। हमारे गाड़ी में कुछ नारियल पानी का मतलब डाब जिसको हम लोग बोलते हैं वो 2 था, और आगे में कुछ कागज़ थे हमारे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उस गाड़ी में। तो इसीलिए हम लोग स्पष्ट बोल दें कि गाड़ी में हमारा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर प्रशासन
रख देती है फंसाने के लिए, तो फिर इसीलिए हम लोग जनता के दरबार में लाइव के माध्यम से जनता को मैसेज दे देते हैं कि गाड़ी में हमारा ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम लोग दोषी हो सकें। बाकी अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए भाई ये एक साजिश होगी। और उसके बाद हमारे साथियों को अलग जगह ले जाया गया और जो गाड़ी था अलग जगह, हम लोग तुरंत सूचना दिए कि जितने भी लोकल साथी हैं वो पहुँचें और गाड़ी के इर्द गिर्द चले जाएँ, क्योंकि डाउट है गाड़ी में कुछ रखा जा सकता है और ऐसी आशंका हुई है। और हम लोग को एक सूचना भी गुप्त मिला था कि चूँकि झारखंड के लोग भी हमारे ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सूचना हम तक संप्रेषित करवाया। और सबसे मैटर ये हुआ कि जो जिन दो पुलिसकर्मी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे ट्रैफिक पुलिस थे, जो ट्रैफिक पुलिस ने रोका था उनको मेरा नाम मालूम है, हमारा गाड़ी नंबर मालूम है, लेकिन आई थिंक हमको लगता है हम लोग 10 गो थे, 9 गो उनमें चेहरा मालूम नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाकी उतना उनको समझ में नहीं आया। हम उनसे बात करते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं आप निकलिए। 2 साथी हमारे साथ पीछे हुए और हम लोग निकल गए वहाँ से। और फाइनली हम सबसे पहला काम किया, हम तुरंत आके लाइव कर दिए, क्योंकि इसलिए लाइव किए क्योंकि उससे पहले हम मीडिया से घिरे हुए थे और हम तुरंत फिर अपना लाइव कर दिए, यानी बीच में कोई समय ही नहीं था कि हम मैंने अपना प्रूफ ना दे सकें। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चालाकी हुई, बहुत बड़ा दुविधा होने वाला था, उससे हम लोग थोड़ा सा विवेक के कारण बच गए, नहीं तो आज शायद लग रहा था कुछ आशंका होने की संभावना थी। तो अभी तो चारों को छोड़ दिया गया, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से बताया गया कि क्यों पकड़ा गया था? नहीं, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कह रही है। जो चारों साथी हैं वो आप साथ हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी बात कर लें। पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि क्यों पकड़ा गया था, और बाकी ये लोग जानते हैं क्योंकि हम साथ नहीं थे। और इन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं आप यहाँ से निकल जाएं, अगर आपको कुछ होता है तो बहुत बड़ा विपदा हो सकता है। और शायद वो भी होता, अगर चूँकि हम चले जाते तो मोबाइल मेरा भी उनके पास चला जाता, हमको लाइव आने का मौका नहीं मिलता। और अगर हम लाइव नहीं आते तो मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो शायद हम लोग नज़रबंद हो जाते हैं। उसके बाद पता नहीं उनकी क्या मंशा थी प्रशासन की, वो तो हम लोग भी नहीं कर सकते। क्या लगता है कि आपको ये जवाब जानना जरूरी है, पूछना चाहिए पुलिस? हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए। आखिर हम लोग का गुनाह क्या है? हम लोग जहाँ भी गए हैं अपने आंदोलन को आज पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। हमने कोई ना मैंने कहीं हिंसा हुई, ना कहीं अराजकता हुई। हम लोग अपने राज्य में लगातार अधिकार मांग रहे हैं। और आज जो हम आए थे पंचायत सचिवालय के जो स्वयं सेवक हैं, जो 18,000 है हमारे राज्य में, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन का हम समर्थन देने के लिए आए थे। तो हम लोग तो कहीं दोषी नहीं है। उसके बाद राजभवन में हमारे प्रोफेसर गण बैठे हुए हैं, उनकी भी मांगे हैं, उनसे बातचीत हुआ। फिर एक बहन है जिनका जमीन विवाद, उनके पति की हत्या हुई है, उनसे मिले। तो हम लोगों की मांगे बिल्कुल टू द पॉइंट है, हम लोग कहीं गलत नहीं है। इसलिए प्रशासन से हम जानने का अधिकार हम लोग लेंगे कि भाई आखिर ये परेशानी क्यों। जब सीएम साहब धनबाद जाते हैं तो मेरा घर में पुलिस भर दिया जाता है। अरे भाई सीएम कहीं जाए उससे हमको क्या दिक्कत? धनबाद में किसी कोने में आते तो हम थोड़ी उनको मैंने विरोध करने के लिए, काला झंडा दिखाने के लिए दौड़ बोलेंगे। उतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं है। हम लोग नियमता करेंगे और ढंग से करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। जो देखिए जो हमारे टुंडी विधायक थे, उनके बेटा का शादी था, प्रीति भोज में सीएम गए थे अटेंड करने के लिए, उस दिन पुलिस मेरे घर में है। और जब ये 2 दिवसीय जो हम लोग का सत्याग्रह था, घर में जाके मैंने स्थानीय पुलिस की टीम भाई से मैंने थोड़ा सा ऐसा बात कर रहे थे जिससे मानो कि भाई को डराया जा रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर बात ही करनी है तो आप डायरेक्ट हमको थाना बुलाइए, जब बोलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो ऐसे भी ऑन रहता है, मैक्सिमम ऑन रहता है। आप फ़ोन कीजिए, आपके थाना जहाँ बोलना है, जिनसे वार्ता करनी है हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जानने का अधिकार रखते हैं कि आखिर हम लोग का गुनाह क्या है, जो इस प्रकार का साजिश रचने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। अब तक आप धनबाद बोकारो के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे, अब जो पिछले कई दिनों से लगातार रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, यही वजह है कि लग रहा है कि सरकार प्रशासन डरी हुई है? हाँ, शायद यही वजह लग रही है, क्योंकि इससे पहले हम लोग का जो आंदोलन होता था वो धनबाद और बोकारो के क्षेत्र में होता था। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आंदोलन को रूप को थोड़ा बृहद देने के लिए हम लोग रांची कुछ किए हैं। और निश्चय अब जो हम लोग का आंदोलन चलेगा वो मैक्सिमम टाइम राजधानी में ही चलेगा, क्योंकि जब तक राजधानी के लोग नहीं जागेंगे, राजधानी जब तक आंदोलन नहीं करेगी, तब तक आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है। जब तक लोग आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते इस आंदोलन के माध्यम से, इसलिए हम लोग का मुख्य फोकस है राजधानी के लिए। अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये खबर आई कई लोगों ने कहा कि जयराम महतो को ही पुलिस पकड़ ली है, लोग आक्रोशित हैं, कई जगह से मैसेज आ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अपने आक्रोश को अपने दिल में अभी रखें। इस आक्रोश की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही स्वरूप दे रही है सरकार, इसलिए इस आक्रोश की आवश्यकता हमें पड़ेगी। आप लोग इस आक्रोश को एक उचित समय के लिए इंतजार कीजिए और आक्रोश को फिलहाल दिल के हृदय के कोने में बसा कर रखिए। निश्चय एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर हम लोग तब्दील करेंगे। आज की इस पूरी घटना के बाद क्या आगे इसको लेकर कोई आंदोलन? चूँकि इस घटना को लेकर नहीं, हम लोग आगे की रणनीति, क्योंकि सरकार की मंशा हम लोग देख चुके हैं, सरकार कुछ करेगी नहीं, तो हम लोग इसे बैकफुट कर लाने के लिए अब हम लोग दिल्ली तक वार्ता करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि जब महोदय जब दिल्ली जा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो लगता है हमारी भी टीम को दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली को अवगत कराना होगा कि आज राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में किस ढंग से राज्य के लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। और निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, और साथ ही इस प्रकार आंदोलनकारियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से लॉजिकल तार्किक बातों से अपनी बातों को रख रहे हैं, जहाँ कोई छिटपुट हिंसा तक नहीं हुई है, और इस प्रकार अगर साजिश हो रही है छात्रों के साथ, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है।